हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो आप थक गए हो ट्रेडिंग करते करते, पैसे गवाते गवाते, लेकिन कुछ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ आपको आगे फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन ऐसी चीज़ें, तीन ऐसी इंपॉर्टेंट लेसन्स कि अगर आप वो चीज़ें कर पाओ ना, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि सारी चीज़ें मार्केट में आप फिक्स कर दोगे। देखिएगा, जिनको सही में ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है, जिनको सही में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी प्रूवन प्रूवन चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप अगर अच्छे से फॉलो करना सीख गए तो आपको ये वीडियो के अलावा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं गिरेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन और ओवर ट्रेडिंग। इसके कारण ही सबसे ज़्यादा मार्केट में लॉसेस होते हैं लोगों को। आप इवन ब्रोकर का लॉगिन करने के बाद भी वहाँ पे देखोगे, सबसे पहला जो वहाँ पे पॉपअप आता है ना, वो यही लिख के आता है कि 99% ऑफ डी ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में लॉसेस करते हैं। सो मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यही है कि उनके वो सारे लोग जो है ना, वो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं कर पाते, उनके अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन है। और ये लैक ऑफ डिसिप्लिन आता क्यों है? क्योंकि मार्केट ही ऐसा बना है। क्योंकि इसके अंदर लोग जो है इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो ग्रीड के साथ ट्रेड करते हैं, वो फोमो के साथ ट्रेड करते हैं। ग्रीड यानी लालच, बहुत ज़्यादा लालच होती है कि नहीं यार, थोड़ा बहुत पैसा मिल गया है, और ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, और ये लालच ही उनको पैसे गवा देता है। सेकंड जो है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है कि नहीं यार, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से गई तो इसके बाद कभी मिलेगा ही नहीं, मार्केट ही बंद होने वाला है। जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है ना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ग्रीड और फोमो, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, ये दोनों को आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो है ना गाइज, वो है डेंजर्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग। अगर आप देखोगे तो ओवर ट्रेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों में, क्योंकि उनको कंट्रोल ही नहीं होता है, डिसिप्लिन ही नहीं है लोगों में कि एक स्पेसिफिक लॉस होने के बाद, एक या दो ट्रेड होने के बाद, एक लिमिट हमारे स्टॉप लॉस की हिट होने के बाद ट्रेड ना करे। और यही ओवर ट्रेडिंग ही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोग अपना कैपिटल जो है ना, वो जल्दी जल्दी गवा देते हैं। डेंजर ऑफ ओवर ट्रेडिंग यही होता है कि कैपिटल जो है वो पूरे की पूरी उड़ा देते हैं, और उनको एंड में पता चलता है कि यार, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है गाइज, वो है कि डेली जो हमारी ट्रेडिंग है ना, उनकी लिमिट लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप लिमिट लगा लोगे कि नहीं यार, मुझे आज एक या फिर दो ट्रेड करने हैं और इसके बाद डायरेक्टली हमको टर्मिनल क्लोज कर देना है ट्रेडिंग का, यही सबसे अच्छा प्लान रहने वाला है। और एक स्पेसिफिक लॉस की लिमिट लगा लीजिए कि मतलब ये एक पर्टिकुलर लॉस आपको हो गया, या फिर आपने पर्टिकुलर ट्रेड्स ले लिए, यानी ही दो या तीन ट्रेड ले लिए, उसके बाद आपको ट्रेड करना ही नहीं है। और ये जो ट्रेड के डेली लिमिट्स है, ये लगाने के बाद ये प्लान को आपको फॉलो भी करना है। और थर्ड, जो कि एक मेन और एक प्रॉब्लम जो होता है ना, वो होता है कि आप स्पेसिफिक जो आपकी स्ट्रैटेजी है या फिर जो सिस्टम है, उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। और वो क्यों नहीं होता है ना? क्योंकि लोगों में पेशेंस ही नहीं है। क्योंकि लोग जो है वो ऑफिस से ट्रेड कर रहे हैं, लोग मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं, लोग गाड़ी पे घूमते घूमते आपको पॉपअप आ गया, अरे नहीं आ गई प्राइस, बाय कर लो, सेल कर लो। इस टाइप से ट्रेडिंग नहीं होता है। आपको लगता है पेशेंस, स्पेसिफिक लेवल पे आने के बाद आराम से रुकना है, आपका सेटअप बनने देना है, और उसके बाद ट्रेड करना है। ये जो चीज़ें ना गाइज, ये आती है सारी डिसिप्लिन में। मतलब ये ग्रीड नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपका जो डेली जो लिमिट है ट्रेडिंग की, उसको बनाना है, उसको वो प्लान से आपको बने रहना है। और लास्ट जो होता है ना, वो है कि आपका जो पेशेंस है, वो पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट। मतलब ये आपका सेटअप बनने तक कि आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन और ओवर ट्रेडिंग में। नेक्स्ट जो पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सेकंड चीज है, वो है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। देखिएगा गाइस, रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी है, देखिएगा मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी है, लेकिन लेकिन आप अगर आपकी एक्यूरेसी 75% से 80% है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, जो कि मार्केट में बहुत कम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर इतनी भी आपकी अचीवमेंट आती है विथ एन सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, मैं आपको बोलता हूँ आपने मार्केट जीत लिया। देखिएगा, ये सही बात है।
सो रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ये सिंपल फॉलो करना ये बहुत ज़्यादा कठिन, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात होती है। ये डिसिप्लिन का ही एक पार्ट है। लेकिन जो सेकंड चीज़ है जिसके कारण लॉसेस होते हैं वो है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। देखिएगा, अगर आपकी स्ट्रैटेजी 1:3 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी देती है, और अगर ऑन एन एवरेज आपका अगर 50% जो कि एकदम ही सिंपल और बेसिक लेवल है, अगर 50% की भी एक्यूरेसी है तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रिस्क के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा। 1000 रुपीज़ की रिस्क ले रहे हो तो 2000 या फिर 3000 के प्रॉफिट के साथ ही बाहर निकालना पड़ेगा। सो अगर आप ये 1:2 या फिर 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से ट्रेड करते हो, और अगर आपकी एक्यूरेसी या 40-50% भी है, तो भी आप मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल रह पाओगे, या फिर आप नहीं कुछ तो मार्केट में क्या कहते हैं ना उसे, कि आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। सो रिस्क में रिस्क रिवॉर्ड जो होता है इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो है रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप मार्केट से आउट हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस हिट हो गया है और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं रिवेंज ट्रेड करूंगा, मुझे तो मार्केट से पैसे निकालने हैं, तो भाई आप डूब गए। आपको मार्केट कुछ भी देने वाला नहीं है, जो कुछ बचा खुचा है वो भी समेट के लेके जाएगा मार्केट, आई गारंटी यू। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोगों का एक्सपीरियंस है जो भी मार्केट में बैठे हुए 5-7 साल 8-10 साल से, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैंने भी की है, और ये सारी चीज़ें करते हुए, सारी चीज़ें सीखते हुए आज मैं ये पोजीशन पे आया हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। नेक्स्ट जो होती है कि पोजीशन साइज जो है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, मतलब भी पर ट्रेड आप 1% या फिर 2%, इससे ज़्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है। दिन में मोस्ट प्रोबेबली 3% बहुत हो गया, एकदम फाइनल लेवल। 3% के ऊपर आपका कैपिटल जाना ही नहीं चाहिए। अगर चले जाता है तो मार्केट को क्लोज कर दीजिए, आपके ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। जो सबसे बड़ी रिस्क होती है मार्केट जो सबसे बड़ी रिस्क होती है मार्केट में वो यही होती है कि लोग जो है ये मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। एक ट्रेड पे 1000 रुपये की रिस्क लेंगे, दूसरे ट्रेड पे 10,000 की लेंगे, और दूसरे ट्रेड गलत हो गया तो पूरा का पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको फॉलो ही करना है। देखिएगा, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बिल्कुल ही आपको भूलना नहीं है, जो कि मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने ये चीज़ को कर लिया तो आपने मार्केट को जीत लिया। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी मिलती है जो कि आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉफिटेबल लगती है, मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत, 40% एक्यूरेसी चलेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार वो मेरे जेब में थोड़ा बहुत पैसा ला रहा है, नहीं रोज के 1:2 1:3, लेकिन 1:1 भी ला रहा है, लेकिन रोज का थोड़ा थोड़ा ला रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना पड़ेगा आपको। आपको स्ट्रैटेजी हॉपिंग नहीं करना है। 2 दिन एक स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट दिया, थर्ड दिन वो लॉस दे रही है, छोड़ दिए, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी 2 दिन प्रॉफिट दे रही है, तीसरे दिन लॉस दे रही है, वो छोड़ते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। ट्रेडर्स जो है वो स्ट्रैटेजीज में स्विच करते रहते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं, ये करना नहीं है, क्योंकि यही एक मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। स्ट्रैटेजी हॉपिंग नहीं करना चाहिए। जो एक स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करते चलिए, उसको बैक टेस्ट करते चलिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं वो स्ट्रैटेजी सही में काम करती है, वो प्रॉफिटेबल होती है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कुछ नहीं करते, वो सिंपल चीज़ें फॉलो करते हैं, और वही सिंपल चीज़ें उनको प्रॉफिटेबल देते हैं। वो 10-12 चीज़ें ना करते हुए वो एक या दो ही चीज़ें करते हैं, जब भी उनको मिलती है वो चांस छोड़ते नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रैटेजी नहीं चली तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, इसी कारण हम लॉसेस में आते हैं। सो स्ट्रैटेजी हॉपिंग ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है जो कि मार्केट में हमने करना नहीं चाहिए। और अगर एक स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते रहो तो वो स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि एक ही चीज़ आप बार बार करोगे तो आपको वो जो स्ट्रैटेजी है उसके डाउनफॉल्स और उनके जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी आपको पता चलेगी, और उसी कारण आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। लेकिन स्ट्रैटेजी हॉपिंग करते करते आपको कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में बराबर पता चलेगा नहीं, और आप जो सिर्फ लॉसेस ही करोगे। दैट इज़ वे स्ट्रैटेजी हॉपिंग जो होती है ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ होती है। तो स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि उनके रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे है। वो स्ट्रैटेजी सिंपल है, वो अगर हम अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं तो ही उसको फॉलो कीजिए और उसके अंदर ट्रेड कीजिए, वरना एक अच्छी सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो कि आपके लॉजिक को
और ये बात ध्यान में रखिएगा, अपने लॉजिक को अगर वो बैठ रही है अपने लॉजिक में स्ट्रैटेजी की नहीं आ रही है, लॉजिक के हिसाब से एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, तो ही उसको कीजिए। क्योंकि अगर वो आपके लॉजिक में भी नहीं बैठ रही है ना, तो भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चीज़ गलत ही लगने वाली है। दैट इज़ वाई एक लॉजिकल चीज़ जो कि आपको लग रहा है कि मार्केट में काम करती है, जो कि बहुत प्रॉपर है, बस उसको ही फॉलो कीजिए। और वो उसको बैक टेस्ट कीजिए, और बैक टेस्ट करने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ही उसको फॉलो करते चलिए। और फॉलो भी तब तक कीजिए जब तक कि आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर ही काम कर रही है, क्योंकि उसके पूरे अप एंड डाउन्स, प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए, तभी वो स्ट्रैटेजी आपके लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन सकती है। सो यही तीन मेन चीज़ें हैं जिसके कारण 99% ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में पैसे गंवा रहे हैं। अभी आप सभी को ये सारी चीज़ें पता चल गई है, तो होप आप अपने ट्रेड्स का कंट्रोल ले ही लोगे। और इन सब चीज़ों के अलावा आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है मार्केट में, डू शेयर इन द कमेंट्स, आई विल ऑल्सो लाइक टू हियर दैट। एज वेल एज स्टे डिसिप्लिन, मैनेज योर रिस्क एंड ट्रस्ट योर स्ट्रेटजीज। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।